नमस्कार, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। जम्मू कश्मीर के परिदृश्य की अगर बात करें तो उसमें कोई दो राय नहीं है कि जम्मू कश्मीर की अर्थव्यवस्था का एक बड़ा हिस्सा एग्रीकल्चर और एग्रीकल्चर अलाइड सेक्टर से आता है और हॉर्टिकल्चर जम्मू कश्मीर की अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी है, तो ये कहना गलत नहीं होगा। और ऐसे में पिछले कुछ समय से लगातार सरकार का ये फोकस अटेंशन है कि किस प्रकार किसानों की आय दुगनी हो सके, उनको सपोर्टिव एक सरकार की तरफ से मिल सके और इसमें एक गेम चेंजर हॉलिस्टिक एग्रीकल्चर डेवलपमेंट प्रोग्राम की अगर बात करें, 5,103 करोड़ रुपए का ये प्रोजेक्ट जम्मू कश्मीर में इम्प्लीमेंट किया गया है। 29 प्रोजेक्ट्स हॉर्टिकल्चर और एग्रीकल्चर और राइट सेक्टर को लेकर ये जम्मू कश्मीर में काम कर रहा है और इसके बहुत बेहतरीन परिणाम आए हैं और यही कारण है कि HADP विभाग को स्कॉच गोल्ड अवार्ड फॉर एक्सीलेंस से भी नवाजा गया है, जो एक बड़ी उपलब्धि जम्मू कश्मीर के लिए है। कितना व्यापक इसकी स्कोप है, अगर जम्मू कश्मीर की अगर बात करें, किसानों को इसका कितना लाभ होगा और किस प्रकार इसका दायरा जम्मू कश्मीर में निरंतर फैलता जा रहा है, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ खुद जुड़ चुके हैं मिशन डायरेक्टर हॉलिस्टिक एग्रीकल्चर डेवलपमेंट प्रोग्राम श्री राहुल यादव जी। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू राहुल जी। सबसे पहले एक तो मुबारकबाद की स्कॉच गोल्ड अवार्ड से जम्मू कश्मीर और HADP को नवाजा गया है फॉर इट्स जो यहाँ पर बेहतरीन काम जम्मू कश्मीर में HADP के तहत हुए हैं। सबसे पहले मैं दर्शकों के लिए जानना चाहूँगा कि एक जो व्यापक यहाँ पर ये प्रोग्राम मिशन मोड में काम चल रहा है, उसके बारे में देखिएगा। HADP एज ए हॉलिस्टिक एग्रीकल्चर डेवलपमेंट के लिए गवर्नमेंट ऑफ जम्मू कश्मीर द्वारा एक इनिशिएटिव लिया गया, जिसमें सेंट्रल स्कीम की और जो हमारी स्टेट गवर्नमेंट की जो स्कीम्स थी उनको कन्वर्ज कर और एक उसमें जहाँ पर एडिशन की गुंजाइश थी उनको ऐड कर और जो मेन फैक्टर होते हैं एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर या फिर एनिमल हस्बेंड्री, एग्रीकल्चर और अलाइड सेक्टर को बढ़ाने के लिए, जिसमें सीड प्रोडक्शन, बेहतर प्लांटिंग मटेरियल और उसके साथ ही बेहतर जर्म प्लाज्म, हमारा बेहतर वैरायटी के जो हमारी एनिमल्स हैं उनको इंट्रोड्यूस किया जा रहा है और उसके साथ ही प्रोडक्शन बढ़ाने के ऊपर काम किया जा रहा है और पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट के ऊपर भी डिफरेंट प्रोजेक्ट लिए गए हैं। और उसके साथ इन सबके साथ साथ रिसर्च में भी एक बहुत बड़ा पुश, बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट जम्मू एंड कश्मीर सरकार द्वारा किया जा रहा है, जिससे कि हमारा ओवरऑल एग्रीकल्चर सेक्टर है वो डेवलप हो सके और हमारा जो आज की डेट में हमारी जो एग्रीकल्चर सेक्टर में इकॉनमी है उसको हम नेक्स्ट 5 ईयर में डबल कर सके। सो एक बहुत ही एम्बिशियस ये प्रोजेक्ट है और इसके अभी तक काफ़ी इंकरेजिंग रिजल्ट हमें कुछ फील्ड में मिल रहे हैं और इन सभी चीज़ों का बहुत सारा टिकल इफेक्ट भी होता है कि जहां अगर आप फॉर एग्जांपल अगर किसी ने हमसे एक मशरूम यूनिट ली और उसने अगर वो अच्छा परफॉर्म कर रहा है, तो बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जिसके बाद उन्होंने दूसरी और तीसरी अपनी मशरूम यूनिट खुद अपने पैसे से लगाया, गवर्नमेंट के साथ सपोर्ट नहीं लिया। तो इन सब चीज़ों का टिकल डाउन इफेक्ट भी होता है, या फिर एक पर्सन को देखकर दूसरा पर्सन हो सकता है कि वो गवर्नमेंट की सब्सिडी के बिना भी अब काम स्टार्ट करे, अगर जो है तो उनको लगता है कि ये एक बेनिफिशियल एरिया है। और जो हमारी स्ट्रेंथ है, चाहे वो नीश क्रॉप में हो जिसमें हमारा सेफ्रन हो गया, काला जीरा हो गया, मुश्क भुजी हो गया, पीका नट है हमारा, इसी टाइप से हमारे और भी जो प्रोड्यूस है, लेवेंडर है, उसके ऊपर काम किया जा रहा है। और उसके साथ ही जो हमारी ट्रेडिशनल स्ट्रेंथ है, चाहे फिर वो मैंगो प्रोडक्शन हो, लीची हो, एप्पल हो, बासमती हो, उसके ऊपर भी काम किया जा रहा है। और साथ साथ में रेन फेड एरियाज में रेन फेड स्पेसिफिक वेराइटीज जिसमें मिलेट के ऊपर बहुत ध्यान दिया जा रहा है, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का भी एक पुश है, क्योंकि मिलेट ना केवल रेन फेड एरिया के लिए एक उपयुक्त फसल है, पर उसके साथ साथ वो जो है वो हेल्थ के लिए भी बेटर है। तो उसको भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से बहुत ज़्यादा पुश दिया जा रहा है कोर्स ग्रेन में, तो उसके ऊपर भी प्रोजेक्ट है। और डिफरेंट सेक्टर में एनिमल हस्बेंड्री, शीप हस्बेंड्री, वहाँ पर भी वैराइटल इम्प्रूवमेंट के लिए हम बेस्ट ऑफ द वैरायटी इंपोर्ट कर रहे हैं डिफरेंट टाइप की, जिसमें कि हमारा जो लोकल ब्रीड है उसको भी हम इम्प्रूव कर सके। और इसके साथ ही स्कॉच में एम्ब्रो ट्रांसफर टेक्नोलॉजी ETT के ऊपर भी काम हो रहा है, तो रिसर्च के ऊपर भी पुश है, जिसमें कि हम गुड वैरायटी की जर्सी काऊ और बुल्स जो है वो इंपोर्ट कर रहे हैं और उसके बाद उनका बोथ उनको जो है यहाँ पर उनका सीमन भी जो है बुल का वो भी यूज़ किया जाएगा और उसके साथ साथ ETT कर एम्ब्रो ट्रांसफर कर जो प्रोजेनी है उसको भी आगे प्रोपोगेट किया जाएगा। सो इट्स सेम शीप में वी आर इम्पोर्टिंग शीप्स
डिफरेंट डिफरेंट वैरायटीज की टेक्सल, बोअर और आपका जो है जो ड्रॉपर, तो डिफरेंट डिफरेंट वैरायटी की जो है वो शीप्स भी जो इंपोर्ट की जा रही हैं, जिससे कि हमारी जो प्रोजनी है शीप और गोट भी इंपोर्ट की जा रही है, सो दैट हमारी प्रोजनी भी इंप्रूव हो सके। और इसमें क्रॉस जो लर्निंग है उसके ऊपर भी ध्यान दिया जा रहा है कि कहाँ से हम क्या सीख सकते हैं। कि न्यूजीलैंड के साथ वी हैव डन ए MOU फॉर नॉलेज शेयरिंग ऑन शीप एंड गोट रेयरिंग। इसी टाइप से नीदरलैंड के साथ वी आर डूइंग एक्सचेंज फॉर vegetable production and floriculture. Similarly, from other areas as well, we are doing, and not across India as well as in India as well, जहाँ पर भी एक better opportunity हमें मिल सकती है। अगर इंडिया में भी जो दूसरी जगहों से हमें सीखने की जरूरत है, तो वहाँ पर भी हम जो है हमारे जो फार्मर्स हैं उनका भी जो है वो उनको भी टूर करा रहे हैं, सो दैट वो बेटर नॉलेज ले सके, बेटर नो हाउ उनको आ सके। और जो हमारे जो इसी टाइप से जो हमारा स्टाफ है उसको भी उनकी भी कैपेसिटी बिल्डिंग इस प्रोग्राम के माध्यम से की जा रही है। राहुल जी, इसमें कोई दो राय नहीं है कि बहुत ही महत्वाकांक्षी प्रोग्राम है और कई डिपार्टमेंट्स के बीच में एक समन्वय बिठाने का प्रयास किया जा रहा है ताकि बेहतर रिजल्ट्स न केवल एग्रीकल्चर बल्कि एड सेक्टर्स में, डेयरी की बात की, शीप एनिमल हस्बेंड्री की आपने बात की, तो उसके बेहतर परिणाम भी सामने आ रहे हैं। इतनी सारी स्कीम्स और खासकर मिशन मोड में इस वक्त डिपार्टमेंट काम कर रहा है। किसानों को जागरूक करने के लिए नई स्कीम्स और किस प्रकार इसके इम्पैक्ट और जागरूकता पैदा करने के लिए किसान खिदमत सेंटर्स खोलने की बात की गई, ऑलरेडी काम भी कर रहे हैं, किस प्रकार उसका दायरा बढ़ाया जा रहा है? देखिएगा, क्योंकि सारे जितने भी हमारे फार्मर्स हैं उनको एक ट्रांसपेरेंट मैनर में इन स्कीम्स के बारे में पता चल सके, इसके लिए किसान संपर्क अभियान के डिफरेंट फेज किए गए जिससे लोगों को जागरूकता मिल सके। और एक डेडिकेटेड पोर्टल, किसान साथी पोर्टल बनाया गया कि जिसमें कोई भी एप्लीकेशन आप ऑनलाइन सबमिट कर सकते हैं। उसके बाद आप अपनी एप्लीकेशन को ऑनलाइन स्टेटस ट्रैक भी कर सकते हैं और पूरी प्रोसेस को ऑनलाइन रखा गया कि सो दैट एक ट्रांसपेरेंट वे में कोई भी एप्लीकेशन हमारी सबमिट हो सके। बहुत सारे, क्योंकि हमारे फार्मर्स जो कि डिजिटली लिटरेट नहीं भी होते हैं अगर, तो उनको सपोर्ट करने के लिए कि वो किस तरह से इन दैट केस एप्लीकेशन भरेंगे, तो उनको सपोर्ट करने के लिए जो CSC का हमारा नेटवर्क है उसका और हमारे किसान खिदमत कर रहे हैं उनका सहारा लिया जा रहा है कि वो वहाँ से वो एप्लीकेशन अपनी फिल करें, सो दैट उनको अपने गांव में ही अपने नियरेस्ट प्लेस पर ही वो एप्लीकेशन भी फिल कर सके, उनको जो बेहतर जानकारी भी मिल सके। और फार्मर्स की इंफॉर्मेशन को बढ़ाने के लिए, उनको उनका नॉलेज को बढ़ाने के लिए दक्ष किसान एक और पोर्टल भी स्टार्ट किया गया है, जिसका मकसद है कि किस तरीके से हम फार्मर्स को उसका स्किल अपग्रेडेशन कर सके। अगर वो किसी चीज़ के बारे में जानना चाहता है तो वहाँ पर डिफरेंट कोर्सेज अवेलेबल हैं ऑनलाइन मोड में अगेन। और ये एक फर्स्ट ऑफ द काइंड इनिशिएटिव है इंडिया में, जिसमें कि एग्रीकल्चर सेक्टर में इतने सारे कोर्सेज एक सिंगल प्लेटफॉर्म पर अवेलेबल है। वहाँ पर आप हिंदी, उर्दू और कश्मीरी लैंग्वेज में ये कोर्सेज आप वहाँ पर अवेल कर सकते हैं। और एक बहुत अच्छा यहाँ पर भी जो है वो लोगों का रिस्पांस मिल रहा है। इसके साथ ही अगर आप क्रेडिट अवेल करना चाहते हैं तो हमारी ऑनलाइन एप्लीकेशन में ही आप अगर क्रेडिट यस करते हैं तो वहाँ से आपकी एप्लीकेशन अपने आप ही वो कंसर्न जो बैंक होती है उसको फॉरवर्ड हो जाती है। सो एक पूरा इकोसिस्टम बनाने की कोशिश की गई कि किस तरीके से हम ट्रांसपेरेंट वे में फार्मर को इन्फॉर्म भी कर सके और उसके साथ साथ जो है वो बेनिफिट भी हमारी स्कीम्स का उठा सके। और उसके बाद क्योंकि हमारी जो स्कीम्स जिनको हम जो भी हम इसमें एंड हमारे जो भी यूनिट्स लग रही हैं उनको ट्रैक करने के लिए एक और मॉड्यूल जो है वो ऐड किया गया है, ऑनलाइन ट्रैकिंग, जिसमें कि जो भी एप्लीकेशंस जिनको हमने पेमेंट कर दिया है, जिनका 100% सब्सिडी रिलीज हो चुकी है, उनकी फिर हम ऑनलाइन ट्रैकिंग भी कर रहे हैं कि वो कहाँ पर किस कोऑर्डिनेट पर वो लगी है, और उनका एक फोटोग्राफ, जियोटैग फोटोग्राफ और एक वीडियो जो है, शॉर्ट वीडियो फार्मर का, जिसमें वो बता रहा है कि उसने क्या बेनिफिट लिया, क्या उसको फायदा हुआ, वो भी कैप्चर किया जा रहा है। तो अभी तक हमारी 51,000 यूनिट्स में से हम मोर देन 20,000 यूनिट्स जो कि हमारी अभी तक जो है जिनको हम ट्रैक भी कर चुके हैं, और लगातार काम चल रहा है क्योंकि लगातार यूनिट नई बन रही है, तो उसके साथ साथ उनका ट्रैकिंग का काम भी बढ़ रहा है। तो ये रिसेंटली हमने ऑनलाइन ट्रैकिंग ऐप स्टार्ट किया है कि जिसमें हमारी जितनी भी यूनिट अभी तक बनी है पिछले 1-1.5 साल में, वो सारी की सारी यूनिट जो वो ट्रैक कर उनका डॉक्यूमेंटेशन भी किया जा रहा है। तो लगातार इनिशिएटिव नए
हमारे जो है वो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट द्वारा जो है वो लिए जा रहे हैं, और हमारे प्रिंसिपल सेक्रेटरी सर के नेतृत्व में एक नया भी जो है वो इनिशिएटिव कि जिसमें अभी तक हमारी जो है कि किस तरह से हम एंड टू एंड पेमेंट डिजिटलाइज कर सके एग्रीकल्चर सेक्टर की, तो उसके ऊपर भी हम काम कर रहे हैं कि 100% एंड टू एंड पेमेंट भी जो है वो फार्मर को जो है वो ट्रेजरी में बेसिकली जो बिल जो मूव होता है वो भी हमारा ऑनलाइन मूव हो, क्योंकि हमारा ट्रेजरी का बिल अभी फिजिकल फॉर्म में जो है वो जाता है। पीएफएमएससी केस में तो वो ऑनलाइन ही मूव होता है, बट कैपेक्स के कुछ केसेस में वो फिजिकली मूव होता है, तो उसको भी किस तरीके से हम ऑनलाइन मूव कर सके। तो लगातार काम इन सब चीज़ों के ऊपर चल रहा है, पूरे चीज़ को ट्रांसपेरेंट बनाने के लिए, फार्मर्स को और ज़्यादा फैसिलिटी देने के लिए। इसके साथ 2 पोर्टल और बनाए गए हैं। इसमें एक है हमारा बेसिकली क्रेडिट स्कीम एडवाइज़र। अगर आप अपनी बेसिक इन्फॉर्मेशन डालते हैं और आप किस फील्ड में काम करना चाहते हैं, तो हमारा स्कीम एडवाइज़र एक एआई टूल है जो कि आपको ये गाइड करता है कि कौन सी स्कीम आपके लिए बेहतर हो सकती है। कि फॉर एग्जांपल अगर आप बोलते हैं कि मैं एग्रीकल्चर में मैं काम करना चाहता हूँ, मैं एप्पल का बाग लगाना चाहता हूँ, तो एप्पल का बाग आप कितना इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, तो आपको बताएगा कि आपके लिए बेस्ट स्कीम कौन सी हो सकती है। इसी तरीके से अगर आप चाहते हैं कि मैं डेयरी यूनिट लगाना चाहता हूँ, तो अगर आपको वो अगर कन्वर्जेंस भी कहीं पर कर सकते हैं, तो वो आपको सजेस्ट करेगा अगर आप डेयरी यूनिट लगाना चाहते हैं कितने आप पैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं, तो इट विल सजेस्ट यू कि बेस्ट ऑप्शन आपके लिए कौन सी हो सकती है। कि अगर छोटी यूनिट है तो आप आईडीडीएस में जो है वो गाय और भैंस ले सकते हैं, और उसको पीएफएमए में प्रोसेसिंग के लिए आपको सब्सिडी अवेलेबल है। और इसी तरीके से अगर बड़ा यूनिट लगाना चाहते हैं तो आप एआईएफ में या फिर एएचआईडीएफ में आप उसको कन्वर्ट कर सकते हैं। क्या आपको जो है वो कितना अगर आप पैसा लगाएंगे, कितना आपको बैंक लोन कितना हो सकता है, तो एक बहुत अच्छा टूल क्रेडिट बेसिकली स्कीम एडवाइजर है, जिस तरीके से वो उसी पैटर्न पर काम करता है कि जिस तरीके से अगर आप लोन लेने के लिए जाते हैं या फिर इंश्योरेंस अगर कराना चाहते हैं, तो आपकी कुछ बेस इन्फॉर्मेशन देने के बाद आपको जो पॉलिसी बाजार या फिर जो है इस टाइप की जो एप्लीकेशन है वो आपको सजेस्ट करती है कि कौन सा आपके लिए बेस्ट रहेगा। उसी टाइप से सेम पैटर्न पर यहाँ पे बनाया गया है। और इसी तरीके से एक ऑनलाइन डीपीआर जनरेटर भी बनाया गया है, क्योंकि एक ये प्रॉब्लम रहती है कि हमारे फार्मर को कई बार डीपीआर बनाने में दिक्कत आती है। बैंक के पास अगर वो क्रेडिट के लिए जाते हैं तो वो डीपीआर भी ऑटो जनरेट आपकी जो है अगर आप बेसिक इन्फॉर्मेशन उसमें फिल कर देंगे तो आपका एक बहुत स्केलेटन बेसिकली बनाकर वो एक अच्छा जो है वो डीपीआर बन पाएगा। अब इस पूरे संदर्भ में इसमें कोई दो राय नहीं है कि बदलाव एचएडीपी के माध्यम से जम्मू कश्मीर में आ रहा है, और इस बदलाव में क्योंकि महिलाओं की भागीदारी को नकारा नहीं जा सकता। महिलाओं का एक बहुत बड़ा रोल जम्मू कश्मीर के एग्री और एलाइड सेक्टर में निश्चित तौर पर नजर आ रहा है। किस नजरिए से महिलाओं की भूमिका को देखते हैं? देखिएगा, महिलाएं हमारा एक एग्रीकल्चर सेक्टर पे मेरा ये मानना है कि महिलाओं का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, लेकिन उसको उस तरीके से अप्रिशिएट नहीं किया जाता है। अगर आप देखेंगे कि तो मैक्सिमम डेयरी यूनिट अगर आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि महिलाएं ही मेन तौर पर उनमें काम कर रही हैं। इसी टाइप से हमारी और भी बहुत सारी यूनिट्स होती हैं। और फार्म में अगर आप देखेंगे तो हार्वेस्टिंग के समय और इसी तरीके से सोइंग के समय आपको पता चलेगा कि मोर देन 50% वर्क इज एक्चुअली डन बाई फीमेल्स हमारी जो फार्म लेबर में। तो बहुत बड़ा रोल जो है वो महिलाओं का हमारे एग्रीकल्चर एंड एलाइड सेक्टर में रहता है। और एचईडीपी में भी बहुत सारी महिलाओं ने फायदा उठाया है। अगर आप हमारी सक्सेस स्टोरीज भी देखेंगे तो आप पाएंगे बहुत सारी हमारी महिलाएं हैं जिन्होंने, चाहे हाईटेक ग्रीन हाउस हो या फिर डेयरी यूनिट हो या फिर जो है वो पोल्ट्री यूनिट हो, बहुत सारी महिलाओं ने इसको अपनाया भी है। इवन मशरूम दीदी के नाम से हमारी जो है वो एक महिला जो है उनका वो काफ़ी पिछले दिनों में उन्होंने जो है काफ़ी उनको पब्लिसिटी भी मिली, क्योंकि उन्होंने बहुत अच्छा काम किया। बहुत सारी दूसरी महिलाओं को भी मशरूम के फील्ड में अपने साथ जोड़ा। तो इसके ऊपर लगातार काम किया जा रहा है। और इसके साथ ही हम गवर्नमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर का एक नया प्रोजेक्ट भी जेकेसिप, जम्मू एंड कश्मीर कम्पिटिटिव इम्प्रूवमेंट इन एग्रीकल्चर प्रोडक्शन, जेकेसिप भी हमारा जो है वो स्टार्ट हो रहा है। और उसमें एक कंपलसरी कंपोनेंट है कि उसमें जो है हमारा फीमेल्स जो है जो उसमें स्पेशल फोकस किया गया है फीमेल के ऊपर, यूथ के ऊपर, और जो हमारी मार्जिनलाइज्ड और वनरेबल कम्युनिटीज है उनके ऊपर। तो उसमें ऑलरेडी की 47% बेनिफिशियरी हैज टू बी वुमेन। सो एक जो हमारा जो जेकेसिप है, इट इज आईफेड फंडेड प्रोजेक्ट है। इट्स एक्सटर्नली एडेड प्रोजेक्ट। और इसमें हमारी फीमेल्स, यूथ
और वनरेबल कम्युनिटी के ऊपर स्पेशल फोकस रहेगा, तो उस पर भी काम चल रहा है। सरकार जो है, जम्मू एंड कश्मीर सरकार लगातार प्रतिबद्ध है हमारे जो महिलाएं हैं उनके विकास के लिए और उनके डेवलपमेंट के लिए। जो एक बड़ी अचीवमेंट खासकर स्कॉच गोल्ड अवार्ड फॉर एक्सीलेंस जम्मू कश्मीर और HADP को मिला है, उसके बारे में जानना चाहेंगे, कितना महत्वपूर्ण अवार्ड था? देखिएगा, जैसे मैंने आपको बताया कि डिफरेंट इनिशिएटिव हमारे CS सर के नेतृत्व में, हमारे PS सर के नेतृत्व में लगातार जो है वो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में लिए गए हैं, और एक मकसद है कि किस तरीके से हम ट्रांसपेरेंट मैनर में और न्यू इंटरवेंशन कर जो है वो इजी बना सके फार्मर के लिए। तो जिसमें हमारे कुछ इनिशिएटिव, जैसे कि जिसमें हमारा ऑनलाइन पोर्टल, जैसे मैंने आपको बताया, किसान साथी पोर्टल जो कि क्रेडिट के साथ लिंक है, जहाँ पर स्कीम एडवाइजर है, जहाँ पर DPR जनरेटर है, और उसके बाद ऑनलाइन ट्रैकिंग हम अपनी एप्स जो है वो अपनी सारी एक्टिविटीज़ की कर रहे हैं। तो एक इनिशिएटिव लगातार जो है वो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में इनोवेशन किए जा रहे हैं, इनिशिएटिव लिए जा रहे हैं। इसी तरीके से KKG हमारा दूसरा एक इनिशिएटिव है, जिसमें कि किसान खिदमत कर एज ए रूरल सर्विस सेंटर डेवलप उनको किया जा रहा है, जहाँ पर कि आपको वन स्पॉट पर आपको सारी फैसिलिटी मिलेंगी, उसके ऊपर लगातार काम किया जा रहा है। तो एक इकोसिस्टम एग्रीकल्चर का इस तरह से बनाने की कोशिश की जा रही है कि जिसमें हम किस तरीके से सभी सुविधाएं वन स्टॉप पर प्रोवाइड करवा सकें। और मुझे जो हमारे माननीय LG सर हैं, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, हमारे माननीय एग्रीकल्चर मिनिस्टर जी हैं, सो सभी एक बहुत ज़्यादा फोकस के साथ, क्योंकि अगर आप देखें तो JNK इज ए हमेशा से ही हमारी जो है एक बड़ी पॉपुलेशन, मोर देन, अगर हम JNK की बात करें तो 80-90% पॉपुलेशन गांव में यहाँ पर रहती है, और मोर देन 70% पॉपुलेशन इज समहाउ रिलेटेड टू एग्रीकल्चर और डिपेंडेंट ऑन एग्रीकल्चर। तो उनकी अगर आप बहबूदी के लिए काम करते हैं, उनकी अगर आप बेनिफिट के लिए काम करते हैं, तो ओवरऑल स्टेट इकोनॉमी में वो बहुत ज़्यादा पुश करता है। और अदरवाइज भी अगर आप इंडियन कॉन्टेक्स्ट में देखें तो रूरल इकोनॉमी का मल्टीप्लाइंग इफेक्ट बहुत ज़्यादा है, कि जब भी अगर रूरल इकोनॉमी में आप इन्वेस्टमेंट को पुश करते हैं, जब भी आप रूरल इकोनॉमी को बूस्ट करते हैं, तो उसका मल्टीप्लाइंग इफेक्ट दूसरे सेक्टर पर भी बहुत ज़्यादा पड़ता है। बिल्कुल, अंत में मैं जानना चाहूँगा, एक शुरुआत हो चुकी है और अभी सफर बाकी है, कितना बदलाव या कितना इम्पैक्ट HADP का जम्मू कश्मीर में नजर आता है? देखिएगा, अगर आप हमारी सक्सेस स्टोरीज अगर आप देखेंगे, अगर आप गांव में जाएंगे तो आपको खुद देखने को मिलेगा कि बहुत सारे सेक्टर में बहुत अच्छा इंप्रूवमेंट देखने को मिला है। चाहे वो सीड प्रोडक्शन में देखें तो सीड प्रोडक्शन जम्मू एंड कश्मीर का बढ़ा है। अगर आप प्लांटिंग मटेरियल की बात करें तो नर्सरीज नई स्टैब्लिश हो रही हैं। इसी तरीके से अगर आप न्यू इंट्रोडक्शन की बात करें तो न्यू वेराइटीज जो है वो इंट्रोड्यूस हो रही हैं। कुछ सालों पहले जम्मू एंड कश्मीर में ड्रैगन फ्रूट नहीं होता था, आज की डेट में ड्रैगन फ्रूट आपको मल्टीपल जगहों पर प्रोडक्शन हो रहा है उसका। इसी टाइप से कीवीज का, इसकी तरीके से अब जो है हम एवोकाडो को भी इंट्रोड्यूस करेंगे आने वाले समय में। सो न्यू इंट्रोडक्शन हो रहे हैं, उससे प्रोडक्शन बढ़ रहा है। फार्म, अगर आप मिल्क प्रोडक्शन देखें तो जम्मू एंड कश्मीर का सब्सटेंशियली इंक्रीज हुआ है पिछले कुछ सालों में। सो हर सेक्टर के ऊपर गवर्नमेंट जो है वो काम कर रही है कि किस तरीके से हम इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं एग्रीकल्चर को बढ़ाने के लिए और इसके इम्पैक्ट को करने के लिए। जैसे मैंने आपको बताया कि हमारे जितने भी जिस भी पर्सन को हम बेनिफिट दे रहे हैं, हम उसको रिकॉर्ड कर एंड वी आर पुटिंग दैट इन पब्लिक डोमेन। इट इज़ नॉट लाइक दैट इज़ फॉर आवर कंजम्पशन। हम अपनी ऑनलाइन ट्रैकिंग ऐप पर हमारी क्या करंट स्टेटस है, कितने लोग गवर्नमेंट से अभी तक सब्सिडी ले चुके हैं, कहाँ पर उनकी यूनिट है, क्या उनका डिटेल है, क्या उनका नाम है, वो भी हम पूरी शेयर कर रहे हैं। इसी टाइप से आपने HADP के इम्पैक्ट की बात की, तो हम खुद एक अपना क्वार्टरली एक मैगजीन HADP इम्पैक्ट नाम से हम अपनी निकाल रहे हैं, जिसमें कि हमारी सक्सेस स्टोरीज, कुछ सक्सेस स्टोरीज वहाँ पर हम शेयर भी कर रहे हैं। और उसमें भी सक्सेस स्टोरीज के साथ, हर एक सक्सेस स्टोरी के साथ एक QR कोड हम दे रहे हैं, जिसमें कि उस QR कोड को स्कैन कर आप उस पर्सन की लोकेशन, उस यूनिट की लोकेशन जो है वो जान सकते हैं। तो आप ट्रैक करना चाहें तो आप ट्रैक भी कर सकते हैं। ये दोनों चीज़ों के लिए फायदेमंद है। एक तो इससे ट्रांसपेरेंसी बढ़ती है और उसके साथ साथ इससे अगर कोई नॉलेज शेयरिंग करना चाहता है, अगर कोई जानना चाहता है कि मैं भी ये यूनिट लगाना चाहता हूँ, तो वो भी वहाँ पर जाकर वो उनसे कांटेक्ट कर सकता है पर्सन से, और उनसे वो जानकारी ले सकता है या फिर वो देख सकता है कि किस तरीके से वो काम कर रहे हैं।
इसी तरीके से हमारी एक और मैगजीन, हमने मंथली मैगजीन एक स्टार्ट की है, HADP इनसाइड, जिसमें कि हमारे मंथ में हमारे क्या क्या नए इनिशिएटिव या फिर क्या क्या वो है वो भी हम उसमें शेयर कर रहे हैं। सो मल्टीपल स्टेप लिए जा रहे हैं, जहां हम एक ऑनलाइन मोड पर प्रोवाइड करा रहे हैं अपनी सारी की सारी इंफॉर्मेशन, उसके साथ साथ उसके जो इम्पैक्ट स्टोरीज हैं हम वो भी शेयर कर रहे हैं। और बेहतर इम्पैक्ट जानने के लिए मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगा, हमारे जितने भी मीडिया के बंधु हैं, कि आप जो है वो ग्राउंड में जाकर वहाँ पर जो सक्सेस स्टोरीज हैं उसमें उनको हाईलाइट कीजिएगा, और अगर आपको कुछ कहीं पर कुछ खामी नजर आती है तो वो भी आप हमें बताइएगा, क्योंकि देयर इज ऑलवेज इम्प्रूवमेंट, देयर इज ऑलवेज स्कोप फॉर इम्प्रूवमेंट, सो दैट वी कैन एस्पायर फॉर दैट एज वेल। राहुल जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। और उसमें कोई दो राय नहीं है कि बदलाव खासकर हॉलिस्टिक एग्रीकल्चर डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत जम्मू कश्मीर में नजर आ रहा है। किसान सशक्त हो रहा है, उसकी आय बढ़ रही है, और कहीं ना कहीं महिलाएं भी अपनी सेल्फ हेल्प ग्रुप के माध्यम से इस सफलता की कहानी में अपनी योगदान भी दे रही है। और हम आशा करते हैं कि आने वाले समय में, क्योंकि अभी तभी अरसा बाकी है, बेहतर परिणाम और भी आएंगे और जम्मू कश्मीर के किसान और भी खुशहाल, अन्नदाता खुशहाल रहेगा और जम्मू कश्मीर तरक्की की राह पर गामजन होंगे। ये थे हमारे साथ मिशन डायरेक्टर हॉलिस्टिक एग्रीकल्चर डेवलपमेंट प्रोग्राम श्री राहुल यादव जी, जिन्होंने प्रकाश डाला कि किस प्रकार प्रयास रही है कि जम्मू कश्मीर के किसानों की न केवल आय दुगनी हो, बल्कि बेहतर कल की परिकल्पना जम्मू कश्मीर का किसान, जम्मू कश्मीर की महिला किसान भी कर सके और समृद्धि की नई इबारत लिख सके।